नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पॉलिटी के ऊपर। इस वीडियो में हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं पॉलिटी के ऊपर, जिनके आने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज। तो लोकसभा की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है एरिया में वो कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख की जो लोकसभा है वो सबसे बड़ी है एरिया में, बाकी लोकसभा के मुकाबले। हाउ मेनी टाइम द वर्ड सेक्युलर अपीयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेक्युलर वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। जो सेक्युलर वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बार रिपीट होता है। इन विच स्टेट ईवीएम वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ईवीएम मशीन जो होती है वो पहली बार इंडिया में कौन सी स्टेट में यूज करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। तो पहली बार जो ईवीएम मशीन यूज करी गई थी वो करी गई थी केरला स्टेट इलेक्शन में। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। Who was the first स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीवी महाबलंकर। जीवी महाबलंकर जो थे ये पहले लोकसभा स्पीकर थे। स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड्स। स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंड करा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उन्होंने रिकमेंड करा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी जाएं। वो कब ऐड करी गई थी? तो वो करी गई थी 1976 में। विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलकटा। कैलकटा हाई कोर्ट जो है वो सबसे पुराना हाई कोर्ट है इंडिया का। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा जो होती है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड। लोकसभा का पहला सेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 मई 1952। 13 मई 1952 को पहला सेशन हुआ था लोकसभा का। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के। टोटल सीट्स इन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो होता है उसमें कितनी टोटल सीट्स होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 552। 552 टोटल सीट्स होती हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड होता है आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन का। हाउ मेनी सेशन आर हेल्ड इन अ ईयर इन लोकसभा। लोकसभा में कितने सेशन जो है एक साल में हो सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा 3। लोकसभा में एक साल के अंदर अंदर 3 सेशन होते हैं। Which state has the highest number of representative in both the houses। तो कौन सी स्टेट है जिसकी की सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है दोनों हाउसेज में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट जो है उसके सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है दोनों हाउसों के मिला के, लोकसभा और राज्यसभा के मिला के जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है वो है उत्तर प्रदेश स्टेट के। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है इंडिया का वो किसके द्वारा अपॉइंट करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। विच हाई कोर्ट हैज द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कौन सी स्टेट का हाई कोर्ट है जो कि अंडमान एंड निकोबार का हाई कोर्ट भी लगता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलकटा। कैलकटा हाई कोर्ट जो है वहीं पर अंडमान एंड निकोबार जो है उसका भी हाई कोर्ट लगता है। मतलब कैलकटा का हाई कोर्ट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हाई कोर्ट ये दोनों सेम ही है।
हाउ मैनी मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कमिटी कैन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन कमिटी के कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कमिटी से नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में। टोटल सीट्स इन अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो होता है उसमें टोटल कितनी सीट्स होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 250। टोटल 250 सीट्स होती हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। Who was the president of India at the time of proclamation of emergency in the year 1976? तो इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे जब इमरजेंसी लगी थी 1976 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये इंडिया के प्रेसिडेंट थे जब इमरजेंसी लगी थी 1976 में। Who administers the oath of office to the president? तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको ओथ जो होती है वो कौन दिलाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को। द जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय। तो जब जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होती हैं वो प्रेसिडेंसी करते हैं जॉइंट सेशन की पार्लियामेंट की। इन विच ईयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो इंडिया में पहली बार जो इलेक्शन लड़े गए थे वो कब लड़े गए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1951 में और 1952 में। 1951 1952 में लड़े गए थे पहली बार जनरल इलेक्शन इंडिया में। Who was the first चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया जो थे ये पहले चीफ जस्टिस थे इंडिया के। बाय विच अमेंडमेंट द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जो ऐड करे गए थे वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करे गए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके द्वारा सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जो थे ये ऐड करे गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्स अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज जो होती है वो कितनी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 65 ईयर। 65 ईयर जो होती है ये रिटायरमेंट एज होती है सुप्रीम कोर्ट जजेस की। Which article deals with the appointment of the prime minister and other ministers। तो कौन सा आर्टिकल होता है जो कि डील करता है प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 जो है उसमें बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स के लिए। शरद अरविंद बोबडे इज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शरद अरविंद बोबडे जो हैं वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। तो हमारा आंसर हो जाएगा 47th चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबडे इंडिया के। विच आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पार्डनिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट की वो कौन से आर्टिकल में लिखी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में बताई गई है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सरकारिया कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिपोर्ट ऑन। सरकारी कमीशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करी गई है किस चीज के ऊपर रिपोर्ट देने में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेंटर और स्टेट के रिलेशंस जो होते हैं उनके ऊपर रिपोर्ट देने के लिए सरकारिया कमीशन जो होता है ये अपॉइंट करी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पंचायती राज सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। पंचायती राज सिस्टम जो है वो इंडिया में कौन से ईयर में स्टार्ट करा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1959। 1959 में स्टार्ट करा गया था पंचायती राज सिस्टम। विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू स्टैब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूट। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट जो है वो कौन सी स्टेट में पहली बार स्टैब्लिश करा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट में पहली बार स्टैब्लिश करा गया था पंचायती राज। When did Delhi became the union territory of India? दिल्ली जो है वो इंडिया की यूनियन टेरिटरी कब बनी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा
1956 में दिल्ली जो थी वो यूनियन टेरिटरी बन गई थी इंडिया की, और 1911 में कैपिटल बन गई थी दिल्ली इंडिया की। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो कौन से शेड्यूल में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो होता है उसमें बताया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ड्राफ्टिंग कमिटी जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके चेयरमैन कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ राज्यसभा? मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए इलेक्ट होने के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 ईयर। कम से कम 30 साल उम्र होनी चाहिए राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए। और अगर लोकसभा की बात करी जाए तो लोकसभा के लिए एज होती है 25 ईयर। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? चेयरमैन कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन? तो दोस्तों मनी बिल जो होता है वो कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस करा जाता है? तो हमारा आंसर हो गया लोकसभा। लोकसभा जो होता है इसमें बिल जो होता है ये पेश करा जाता है मनी बिल। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इज डिराइव्ड फ्रॉम? तो फंडामेंटल ड्यूटी का जो आइडिया है वो हमने कहां से लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे लिया है हमने फंडामेंटल ड्यूटी का आइडिया। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया? फ्री इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे ये पहले गवर्नर थे फ्री इंडिया के। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। द इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड? तो पार्लियामेंट में जो हाउस में जो सेशंस होते हैं उन दोनों के बीच में कितना टाइम पीरियड से ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 मंथ। अगर किसी हाउस का पहला सेशन हुआ है तो उसका जो दूसरा सेशन होगा वो 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए दूसरे सेशन में। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द वोटिंग एज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके द्वारा वोटिंग एज जो है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 61st अमेंडमेंट एक्ट। 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो वोटिंग एज है उसको 21 से 18 कर दिया गया था। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो हमारा आंसर होगा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज क्रिएटेड बाय? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो किसके द्वारा क्रिएट करी गई थी? तो हमारा आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो क्रिएट करी गई थी। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करता है कि ये जो बिल है ये मनी बिल है या फिर नहीं है? तो हमारा आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो डिसाइड करती हैं जो कि बिल होता है वो मनी बिल है या फिर नहीं है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर बोरोड फ्रॉम? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने किससे बोरो करे हैं? तो हमारा आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बोरो करे हैं हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है? तो हमारा आंसर होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है ये रिलेटेड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। द ओनली सेशन ऑफ द INC प्रेसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी वॉज? तो INC का जो इकलौता सेशन है जो कि महात्मा गांधी ने जिसकी प्रेसिडेंसी करी थी वो कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेलगांव सेशन 1924। बेलगांव सेशन 1924 जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये एक इकलौता सेशन था जिसकी प्रेसिडेंसी करी थी महात्मा गांधी ने। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की
पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट इन 1917। तो एनी बेसेंट जो थी इन्होंने प्रेसिडेंसी करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1917 में। कहां पे? कैलकाटा में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहली भारतीय वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो हमारा आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। और इन्होंने कब करी थी? इन्होंने करी थी 1925 में। तो इन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है? पहला जो था वो पूछा गया था इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने प्रेसिडेंसी करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और इसमें पूछा गया है कि इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने प्रेसिडेंसी करी थी। तो हमारा आंसर हो गया सरोजनी नायडू। Which is the only president of India to exercise the pocket veto power? तो इंडिया के इकलौते कौन से प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने पॉकेट विटो पावर जो है वो यूज करी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो है ये इकलौते प्रेसिडेंट हैं इंडिया के जिन्होंने पॉकेट विटो पावर जो है वो यूज करी है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।